इसलिए जो है इसकी आदत। अब इन्होंने बना दिया कि जी कोटखाई का स्वाम, ये कोटखाई का स्वाम नीलम सरेख और रोहित ठाकुर के कोई बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये कोटखाई के ऊपर के लोग नहीं हैं, ये कोई किसी पार्टी का सामान है क्या? तीनों कैंडिडेट इसी इलाके के हैं ना, तीनों में से जो जीतेगा उनका ही स्वाभिमान है। चौथी भी है एक सुमन कदम, वो इस एरिया की नहीं है। तो स्वाभिमान जो है वो क्या किसी व्यक्ति विशेष से या किसी परिवार से समान जुड़ता है क्या? अगर जुड़ता है तो स्वाभिमान तो महिलाओं का स्वाभिमान है। आप महिलाओं का विरोध करें। देश के मुख्यमंत्री कैसे हो? माधव जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महिला जो है वो जब देश में जो है वो महिला सशक्तिकरण की आवाज उठी है, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% जो है आरक्षण दिया है। आज महिलाएं पंचायतों की प्रधान होती हैं, बीडीसी में जो है वो मेंबर और चेयरपर्सन होती हैं, जिला परिषद में होती हैं। अगर विधानसभा के लिए जो है वो पिछली बार जो है वो जब चुनाव हो रहा था 2017 का, तभी भी बहुत सारे स्थानों पर जो है वो पार्टी ने महिलाओं को जो है टिकट दिए, जो काम कर रहे थे लास्ट मिनट तक जो है उनकी स्थान पर नहीं थी, क्योंकि महिलाओं को बढ़ाना चाहती है। देश में जो है वो आज हवाई जहाज महिला चलाती है, देश में आज महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो हमारी एनडीए है या इसमें जो है वो भर्ती होती है ऑफिसर्स की कमीशन में, वो महिलाओं को जो है वो मिले, और अब महिलाओं को कमीशन जो है वो दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है बोर्ड राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने कॉन्वोकेशन पर, तो 10 जो है वो गोल्ड मेडल मिले थे, उनमें से जो है वो 9 जो है महिलाओं को मिले थे, 1 जो है सिर्फ लड़के को मिला। अगर महिलाएं वहां बढ़ सकती हैं तो राजनीति में क्यों नहीं आ सकती? इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ के स्वाभिमान के लिए जो है वो उन्होंने एक निर्णय लिया। जब तक जो है वो निर्णय नहीं था तब तक हम सब लोग जो है वो जुब्बल कोटखाई नावर में काम कर रहे थे, सब जगह काम किया, जो मैंने काम गिना है वो सब कर रहे थे। और हम इसलिए कर रहे थे कि हमारे दिवंगत नेता जो है वो विधायक जो थे यहाँ से, उनका निधन हो गया था, इसलिए निश्चित रूप से जो है वो उसके बाद जो है वो पार्टी ने तय किया कि भी आप जो है शिमला जिला के मंत्री हैं, तो इसलिए जुब्बल कोटखाई के जो काम है आप करें। हमने वो काम किए, उनको किसी को भी टिकट मिल जाता है तो ये सारे कार्यकर्ता उनके लिए काम करते हैं ना। आज हम तुम्हारे साथ हैं। आज जो है वो अगर व्यक्तिगत रूप से जो है वो कैंडिडेट्स की प्रोफाइल देखनी है, या मैंने जो है प्रज्वल जी को पहली बार सुना है आज बोलते हुए, और रीना जी जो है वो भी एक बार बनने के बाद जो है जिस प्रकार से इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है वो लड़के नहीं कर सकते, लड़कों की बहुत जरूरत होती है। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, तीनों कैंडिडेट की जो है वो डिबेट करा लो आप एक जगह बैठ करके, और तय कर लेना कि कौन जो है वो आगे निकलता है। दोनों BCS के पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए हैं, नीलम थरोड़ा स्कूल की पढ़ी हुई है। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट है, MA किया हुआ है, आप लोगों के उसमें रही है, वो बैचलर की डिग्री जो है वो डिग्री उनकी जो है वो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की भी है उनके पास, और कम्युनिकेशन जो है जो सबसे बड़ा होता है वो उनके पास है। और नीलम सरेख जो है वो ग्रास रूट से उठी हुई है, पंचायत की प्रधान रही है, यहाँ बैठे होंगे उनके पंचायत के लोग भी, और उसके बाद विधायक 3 बार 4 बार बन सकता है, मैं 4 बार बन गया हूँ, और शिमला जैसे शहर से मैं लगातार 3 बार जीतता रहा हूँ।
लेकिन जिला परिषद का मेंबर या हमारे नगर निगम का पार्षद बनना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है, वो नहीं रिपीट कर सकता। शैलेंद्र जी के वार्ड अलग अलग बदल गए, इसलिए दूसरी बार चुने गए हैं। दूसरी बार से कोई नहीं है, तीसरी बार का वहां। जिला परिषद में 3 बार लगातार चुना जाना जो है वो आसान काम नहीं है। एमएलए एमपी बन सकता है, लेकिन जितना छोटा इलेक्शन उतना ज्यादा मुश्किल इलेक्शन। और वहां की भी जो है प्रोफाइल उनकी मालूम है, और उनको किसी ने टिकट नहीं दिया। हिमाचल से किसी ने रिकमेंड नहीं किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा के दस्तखतों से जो है वो उनको टिकट मिला है, दैवी शक्ति से मिला है। आज हम जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो है विरोध कर रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा का विरोध कर रहे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़े कार्यकर्ता उपाध्यक्ष साइड के हैं, और वो वो भाषण दे रहे थे कि देखा जुब्बल कोटखाई के एक लड़के ने जो है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा को अपने चरणों में झुका दिया है। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और वो फिर कहते हैं कि हम 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी में आगे। ये गारंटीड है। 6 साल के लिए निष्कासित किया है हमारे प्रभारी ने, स्पेशल हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो माननीय विधायक बलवीर वर्मा जी ने कहा है कि जो वीआईपी कोड होता है वो तय हो गया है, नीलम सरेख को होगा। इसलिए मेरा सबसे जो है भारत की नारी है, और वास्तव में जो है ये महिला सम्मान के ऊपर चोट है। जो एक जो है वो जानबूझ करके जो है वो इसलिए ब्लॉक करना चाहते हैं कि ये महिला है, ये कमजोर है। महिला कभी कमजोर नहीं होती, कभी मजबूर नहीं होती है। महिला जब उठ खड़ी होती है तो महिषासुर का मर्दन जो है वो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमारे पास समय है, लोगों तक जाइए, बताइए अपनी बात को, सब तक जो है वो पहुंचिए। हमारी बहनें माताएं जो है बहुत मेहनत कर रही हैं, इनकी जो है टोलियां लगातार जो है वो स्थान स्थान पर जो है घूम रही हैं, बता रही हैं, और उसका नतीजा है कि भी आज जो है वो लोगों को जो है एहसास हो रहा है। क्योंकि झूठे चीजें बता करके, झूठ जो है वो बहुत दिन तक नहीं उसके पैर नहीं होते, झूठ नहीं चलेगा। ये सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम धर्म के रास्ते पर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारी माँ है, उसके लिए हमको जो मर्जी यहाँ बैठा हुआ कोई किसी को भी अगर टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल मिल जाएगा तो हम सब जो है उसके साथ होते, जितने यहाँ लोग बैठे हैं और बाहर लोग, जिसके साथ जिसको पार्टी नेतृत्व ने चुना है उस नेतृत्व के साथ चले। और निश्चित रूप से जो है वो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 2022 तक जो है वो दिसंबर 2022 तक चलेगी। अगले साल दोबारा से जो है चुनाव होना है, और इस 1 वर्ष में जो आपका विकास का रथ है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रहते हुए आगे बढ़ेगा। और आपको पसंद नहीं आएगी वर्किंग तो 2022 में फिर से आप जो है चुनाव कर सकते हैं। और से बड़ी दूर है, यही मैं उनको भी कह रहा हूं लोगों को कि भी आपका लंबा कैरियर एक छोटे सी चीज पर जो है वो आप उसको खराब कर रहे हैं। क्योंकि देश में प्रदेश में सरकारें बनेंगी तो पार्टियों की बनेंगी, या भारतीय जनता पार्टी की रहेगी या कांग्रेस ही आ सकती है, दूसरा तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये विकास तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जुब्बल कोटखाई नावर का जो है वो कार्यकर्ता बहुत इंटेलिजेंट कार्यकर्ता है, यहाँ का जो वोटर है वो भी इंटेलिजेंट है। 1990 में उन्होंने जो है वो चुना था जनता दल के रामलाल को, रामलाल जी कांग्रेस में नहीं थे तब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता दल की सरकार बननी थी।
इसलिए उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह को भी हरा दिया। तो अब भी जो है वो ऐसा ही होगा। एक बात जो है मुझे समझ नहीं आ रही है, आज मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, वैसे मैं बात करूंगा मीडिया के साथ इसमें, आज जो है वो आदर्श प्रेम कुमार धूमल नहीं रहे, आज आदर्श वीरभद्र सिंह बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या वीरभद्र सिंह जी को अपना आदर्श मानने वाला है, जिनके खिलाफ हम जो है वो 4 साल पहले तक बक्का मुल्ला के नाम से जो है पूरी विधानसभा खड़ी करते थे। अभी भी वो केस चल रहा है सीबीआई कोर्ट में। मुझे नहीं कुछ नहीं कह रहा हूं उनके बारे में, पर मैं आज जो अखबार में पढ़ रहा हूं मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। यहां पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि अब जो है वो बिल्कुल अनथक एकदम जो है लोगों पर ठीक बात पहुंचाइए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात पहुंचाइए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा जी, ठाकुर जयराम जी की सरकार के द्वारा किए गए हिमकेयर, उज्ज्वला, गृहिणी सुविधा, कोविड के दिनों में किए गए काम जो सब आप लोग जानते हैं, किस प्रकार से जो है वो गरीब आदमी जो है बीमार होता है तो उसको जो है आयुष्मान भारत और हिमकेयर में और सहारा योजना से जो है वो राहत मिलती है। हमने जो है वो यहाँ पर बरागटा जी के टाइम ही ट्रॉमा सेंटर जो है घोषित किया था, लेकिन उसकी AENS नहीं बनी थी और तब कह रहे थे कि ये पता नहीं जी हो नहीं रहा है, ये तो कुछ कम कर रहे हैं। हमने जो है वो भी उसी दौरान मैंने वहां पर विजिट किया, उसका रास्ता बनवाया, AENS जो है वो वहां की अप्रूव कराई और अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी को यहाँ पर भेजा कि आप जो है वो उद्घाटन करके आए। मैंने कोई उद्घाटन नहीं किया जुब्बल कोटखाई में, मैंने काम करवाए, उद्घाटन दूसरे लोगों से करवाए। जबरदस्ती मेरे को बोलते रहे कि आप जो है वो उद्घाटन करो। मैंने विक्रम ठाकर जी को भेजा, मैंने वीरेंद्र कंवर जी को भेजा, मैंने जो है वो राजीव सैजल जी को भेजा, क्योंकि हम तो पार्टी से जो है वो तब से जुड़े हुए हैं और स्वर्गीय नरेंद्र बागटा जी भी पार्टी से तब से ही जुड़े हुए हैं। उनकी आत्मा भी जो है वो पूछेगी कि आपने मेरे सारे जीवन भर की जो कमाई थी वो एक चुनाव के लिए समाप्त कर दी। इसलिए जो है इसके ऊपर सब लोग विचार करें, जुब्बल कोटखाई नाव के लोग, क्योंकि ये भगवान जानता है, सारे देवी देवता ये जानते हैं, स्वयं चेतन बरागटा भी जानता है कि उनका टिकट क्यों कैसे नहीं मिला। कटा नहीं है, क्योंकि मिला ही नहीं थी तो कटता कैसे, मिला क्यों नहीं, उसमें जो सारे देश का जो है निर्णय है उसके। तो ये भ्रांतियां फैलाना, असत्य फैलाना, इससे जो है वो जीवन, समाज, देश नहीं चलते हैं। देश जो है वो सच्चाई के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। देश की स्वतंत्रता में भी महात्मा गांधी जी ने जो है वो सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया था, जिसके कारण जो है वो भारत जो है वो आज आज़ादी की सांसें ले रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारद्वाज जी।